एवरीवन, नमस्ते, हर हर महादेव गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आई नो कल का वीडियो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा होगा बिकॉज आई डिडंट डू मच, बट आज का वीडियो इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज मैं यहाँ से जा रही हूँ ऋषिकेश एंड मैं ऋषिकेश मार्केट एक्सप्लोर करने वाली हूँ। सो आई विल शो यू व्हाट आई डू इन ऋषिकेश। बेसिकली प्रॉमिस नहीं करती हूँ बिकॉज इतने क्राउडेड एरिया में मैं व्लॉग नहीं बना पाती हूँ, तो जो भी करूँगी हो पाएगा तो मैं ज़रूर शूट करूँगी। और मैं नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ। अब टाइम है निकलने का, उससे पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। आप लोगों को दिखाती हूँ आज ब्रेकफास्ट में क्या है। आई प्रॉमिस गाइज, जब हम नोएडा जाएंगे तो हम फिर से अपनी नॉर्मल जो हम डाइट कर रहे थे उस पे आएंगे। अभी तो यार किसी के घर आए हो, आप उनको परेशान नहीं कर सकते हो। एंड तो नाश्ते में दी बना रही थी गत्त के भरे पराठे रागी के आटे के साथ, मंडुए के आटा, और हमारे यहाँ उसको कोदे का आटा कहते हैं। तो ये हमारे उत्तराखंड में या हमारे यहाँ पे तो बहुत ही फेमस है, सर्दियों में ये ज़रूर बनता है। गौत के भरे हुए या दाल के भरे हुए पराठे विद घी। और अभी आप आगे देखना कि दी मेरे लिए सिंगल हैंडेडली मेरे लिए कितना घी लेके आई है। मेरे को याद आ रहा है पुराने टाइम की वो यादें आ रही हैं जब आप किसी के यहाँ जाते थे और वो आपको कटोरा भर के घी देते थे। ये देखो, ये इतना घी दी मेरे लिए लेके आई है, बट मैंने इतना नहीं लिया, मैंने इसको कम किया क्योंकि ऑब्वियसली इतना घी मैं नहीं खा सकती हूँ। और हाँ बस, और दी लास्ट में अपने लिए रोटी बना रही थी विदाउट दाल की भरी हुई, नॉर्मल रोटी बना रही थी चूल्हे में सेक के। नाश्ता वाश्ता करके तैयार व्यार होके मैं तो निकल पड़ी ऋषिकेश के लिए। एंड यू कैन सी कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है बाहर का। मुझे तो मतलब आई लव देहरादून ऋषिकेश, बट क्या करें यार, काम के चक्कर में आपको आना ही पड़ता है। तो ऋषिकेश में पहुंच गई थी अप्रॉक्सीमेटली 12:30 के आसपास, और सीधा तैयार व्यार होके मैं निकल गई थी मार्केट के लिए क्योंकि मुझे कुछ काम करना था। और यहाँ पे मैं वेट कर रही थी अपने भाई के लिए क्योंकि मैं ना जो बैग लेके आई थी वो मैं भूल गई घर पे ही, वो मुझे हैंड ओवर करना था किसी को। तो यहाँ पे मैं उसका वेट कर रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। फिर आगे चल के थोड़ी ही दूरी पे मैंने टेम्पो ले लिया, ये जो भी इसको कहते हैं वहाँ पे। तो ये ऑटो मैंने बुक किया था। एंड ऋषिकेश आने का मेरा मेन मोटो था, मुझे ज्वेलर के पास जाना था। और ज्वेलर के पास मैं क्यों गई थी वो मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। और वहाँ पे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। एंड काम ख़त्म करते ही मैं एक्सप्लोर करने लगी मार्केट को। और यहाँ पे मुझे ये बैग बहुत अच्छे लगे और प्राइस भी रीज़नेबल था। 650 या 700 वो बोल रहे थे भैया इसके लिए। एंड आई थिंक इट इज़ गुड प्राइस फॉर दोज बैग। बट वो ना थोड़े से मुझे ऐसा लगा कि उनके ना कलर उड़े हुए हैं। और जनपद में दिल्ली में जो सीपी में जो जनपद है वहाँ पे इस टाइप के काफ़ी बोहो लुक कहते हैं, बोहो बैग कहते हैं आई थिंक इनको। इस टाइप के काफ़ी बैग मिल जाते हैं। सो मैंने सोचा कि यहाँ से नहीं लेती हूँ, वहीं जाकर लूँगी अगर मुझे चाहिए होगा तो। एंड देन मैं आगे बढ़ गई। तो आगे बढ़ते ही ना मुझे एक शॉप पे शॉर्ट कुर्ती दिखी एंड मैंने प्राइस पूछा। प्राइस वाज ओके, 700 था, वो 600 कह रहे थे। मैंने कहा 550 कर दो। एंड हम ऐसे बार्गेन करने लगे तो बीच से एक लड़की बोलती है नहीं हम तो 600 में ही देंगे, और 650 से नीचे तो हमने बेचना ही नहीं है, हम देंगे ही नहीं। मतलब एक वे होता है बात करने का। एंड शी वॉज सो रूड, तो मैं वहाँ से चली गई और मुझे उसके बारे में और ज़्यादा बात नहीं करनी है। देन मैं इस शॉप में गई। इनका प्राइस एक्चुअली बहुत रीज़नेबल था। इनके पास लॉन्ग कुर्ते थे एंड वो 690 रुपीज़ के थे। ये फिक्स्ड प्राइस की शॉप थी। एंड आई थिंक इनका होलसेल का भी है क्योंकि वो कह रहे थे। तो काफ़ी देखने के बाद मैंने उनसे पूछा कि मुझे दिखा दो एक कुर्ता जो रेड इन कलर में था, क्योंकि वो मुझे दूर से इतना प्रिटी लग रहा था। एंड उन्होंने मुझे दिखाया भी। ऑनेस्टली वो सच में ही प्रिटी था। एंड बट उसमें एक प्रॉब्लम होगी कि वो साइड से फटा हुआ निकला। एंड उसके बाद वो मुझे और भी कलर दिखाने लगे बट वो मुझे पसंद नहीं आए, तो मैंने छोड़ दिया क्योंकि कुछ बोल रहा कुछ दे रहा। दूसरा है इसका।
फिर इधर से आगे जाते ही ना मुझे एक शॉप मिली जहाँ पे मुझे एक कुर्ता मिला, गरम कुर्ता कहेंगे उसको कश्मीरी कुर्ता तो नहीं कहूँगी मैं, बट उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी है और वो बहुत ही प्रिटी लगा मुझे, तो मैंने वो वहाँ से ख़रीदा है। वो क्लिप मैं लेना भूल गई वहाँ की, तो मेरे पास क्लिप नहीं है, पर कल या परसों की वीडियो में आप लोगों को वो कुर्ता मैं दिखा दूँगी। फिर मैं आगे चली गई त्रिवेणी घाट गंगा आरती के लिए, क्योंकि मुझे गंगा आरती देखनी थी। और ऑनेस्टली वहाँ पहुँच के ही इतना सुकून मिला मुझे, इतना सुकून मुझे अपनी लाइफ में कभी यहाँ आके नहीं मिला। जब आपके अंदर कुछ चल रहा होता है ना लाइफ में, मतलब यू हैव समथिंग जिसको आप डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते, जिसको आप बोल भी नहीं सकते हो, तो फिर ऐसी जगहों पे जाके आपको शांति मिलती है। छोटे हैं जी, 300, 400, 500 के, वो 800, 900 वाला है, 1200, 1500 वाले सब असली है। ऐसा निकलता है समुद्र से, 20-20 के साथ घूम के ऐसा। ये 300 वाला और यहाँ का सनसेट इतना ब्यूटीफुल था, नदी में जो ठहराव था, इट वाज सो सररियल, आई कांट एक्सप्लेन। सुनो, इसमें एक गुलाब और डालो। पैसे ले लेना, 50 रुपए की ले रही हूँ। जाऊँ क्या ऊपर ये अभी कुछ है तो है नहीं। और यहाँ पे ये फूल वूल लेके ना मैं सीधा निकल गई गंगा आरती के लिए, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी ये मिस नहीं करना था। और मैं ऐसी भागी हूँ कि मुझे सबसे आगे सीट चाहिए, मतलब सीट तो नहीं, वहाँ पे सीढ़ियाँ बनी है, वहाँ पे आप बैठते हो, तो मैं सोची थी कि मेरे को बस पास से देखना है। और सामने देखो कितना सुंदर सनसेट है, ओ माय गॉड, आप समझ नहीं सकते, इतना सुंदर लग रहा था। आगे नदियाँ चल रही हैं, मतलब नदी एकदम चंचल नहीं है इस टाइम पे, है उसमें लहरें हैं, बट बहुत ही शांत लहरें हैं और बहुत ही सुंदर सनसेट हो रहा है और गंगा आरती हो रही है। इट वाज सो ब्यूटीफुल, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। आई थिंक हर किसी को एक बार ये एक्सपीरियंस करना चाहिए। अब आप पूरी गंगा आरती देखो आगे, मैं कुछ नहीं बोलूँगी बिकॉज वो डिस्टर्बिंग होगा थोड़ा सा।
तो आरती ख़त्म होते ही लोग ना फूल को विसर्जित करने जा रहे थे, जो कि लोगों को मिले थे। मुझे तो मिले नहीं तो मैंने नहीं किया, बट मैं यहाँ जा रही थी आरती लेने के लिए ताकि मैं आरती ले सकूं। और मैं यहाँ पे नानी का वेट कर रही थी। मैंने नानी को बुलाया था गंगा आरती के लिए कि मैं तेरे को आज मतलब नानी को आज गंगा आरती दिखाऊंगी, बट
अनफॉर्चुनेटली वो घर से ही लेट निकले तो उनको गंगा आरती देखने को तो नहीं मिली, बट नानी को आरती मिल गई थी, तो नानी ने आरती ली और फिर हम आगे चले गए। नानी को मैंने कीर्तन दिखाया, तो आप लोग भी आगे देखो, बहुत ही सुंदर कीर्तन, बहुत ही सुंदर भजन हो रहे थे और बहुत ही सुंदर लोग नाच रहे थे वहाँ पे कीर्तन भजन में। कीर्तन के बाद हम लोग निकल गए। ये जो हमने फूल का जो ये लिया था, इसको गंगा जी में विसर्जित करने के लिए। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है सही है या गलत है, बट हमने भी ये किया, नानी ने भी किया, मैंने भी किया। और वहाँ पर एक शिवलिंग भी था, तो नानी ने वहाँ पे जल भी अर्पित किया। एक्चुअली मैंने तो शूज़ पहन लिए थे तो मैं नहीं कर पाई, बट नानी ने किया। फिर नानी ने बहुत अच्छे से गंगा स्नान भी किया, मतलब स्नान नहीं किया, हल्का हल्का पानी, मैंने भी हल्का हल्का पानी दिया। तो ये मेरी मौसी की लड़की नानी को आराम से लेके जा रही है। नहीं, इसकी जेब खोलना, आपका गिरेगा नहीं पानी में। इसको खोलना है। खोलना आपका, हमने तो पानी में गिर जाएगा, तैरा रहा तो दीदी आपका खोल दो दीदी। आराम से डाल बाबा इसमें। अरे अरे बच्चा चली बात चली। मेरे जूते भी नहीं आ रहा। मैं अपने जूते लेके आती हूँ, ठीक है? नानी के खेम रखता मैं फिर ले बोतल हूँ ना पानी भरे लो तो बीच से जाना है, आराम से जाना, गिरना मत। आराम से भाई, आराम से। नानी को खोला कैसा कल्याण बन जाएगा तो पैसा। तो पैर नहीं गिरे था। कल भी आओगे दीदी आप? नहीं बेटा, कल आओगे तो मेरे लिए नोटबुक लेके आना। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगी फिर? अच्छा ठीक। तो लोटा लौटाने के बाद ना मेरे को बहुत भूख लग रही थी, क्योंकि मैंने दिन में कुछ भी नहीं खाया था। तो हमने झालमुरी या भेलपूरी कुछ भी बोलो वो ली। अच्छा 50 बोल दो ना कि 30 का मिला। क्या बोल दो ना, आगे 30 का मिला। तो तू बोलती मैं बात है, पर 30 का प्लेन आता है, उसमें चना जोर गरम वगैरह नहीं आता है। अच्छा तो चना डालो, मस्त बनाओ। मैं सुबह बेटे भूख चले गए नीचे। वही नानी आ जाओ, नहीं होगा कि पता चली कि
तभी आई तो मम्मी साथ आई थी नानी नहाने इधर। बस मकर संक्रांति को नहाने आए थे इधर। नानी का मन नहीं भर रहा भाई, नानी का मन नहीं भर रहा। मैंने पर्ची नहीं जलाए बोल दिया, बल ठंड नहीं लगो बोलते। ये भेलपूरी झालमुरी आप कुछ भी बोलो इसको, ये मेरी दिन की सेकंड मील है। सुबह जो मैंने पराठा जो भी वो खाया था उसके अलावा मैंने फिर कुछ भी नहीं खाया दिन में। इवन पानी भी मैं इतना नहीं पी पाई क्योंकि मैं बॉटल नहीं लेके आई थी। और आगे चलते ही ना हमें एक और मंदिर मिला, तो हम लोग तो ये प्याज का खा रहे थे, तो मैं तो नहीं गई दर्शन करने, पर मैंने सोचा नानी को बोलूँ कि नानी दर्शन कर ले, तो नानी गई थी दर्शन करने। और मैं यहाँ पे आपको ये दिखा रही हूँ कि ये कितना बड़ा मोमोज का स्टॉल लगा हुआ है। और उसके बाद घर पहुँच के मैंने अपना डिनर किया। डिनर में थी मटर पनीर और 2 रोटी। और हाँ, बस आज के लिए इतना ही।